गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। बेहतर होंगे, शानदार होंगे, ऐसी उम्मीद है हमें। ठीक है मेरे भाई, चलो आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत। चलो 2 बार बोल दिए सर, कोई बात नहीं मेरे भाई। चलो देखेंगे आज की क्लास में हम पढ़ रहे होंगे बेटा हमारा चैप्टर 5वां, जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रम। ठीक है, इसकी क्लासेज हो चुकी थी, मैं तुमसे कह रहा था इसकी क्लासेज भी मतलब 20-25 के समथिंग होगी, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर ऐसा नहीं है। ठीक है, एक एक चीज को समझते चलेंगे, और हाँ इस बात की गारंटी मानना इनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो हर क्वेश्चन करेंगे अपन सब तरीके से। ठीक है मेरे भाई, कल क्या वार हो गया? कल, चलो ठीक है, अभी तो काफी दिन है संडे के। इस बार हम संडे के दिन जो चौथा चैप्टर था उसके एमसीक्यू देख रहे होंगे, मतलब एबेसेदा वाले क्वेश्चन देख रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो स्टार्ट करें मेरे भाई आज की क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। चलो रिवाइज करवा देता हूँ, आज काफी दिन हो गए हैं ना। चलो देखो मेरे भाई, 5वां चैप्टर चल रहा था लाइफ प्रोसेस, जिसको हम बोल रहे थे जैव प्रक्रम। दूसरा देखेंगे मेरे भाई, अब देखो जैव प्रक्रम के बारे में बात करी थी भाई। जैव प्रक्रम होता क्या है? तो मेरे भाई जैव प्रक्रम के बारे में मैंने बताया था कि वे शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती हैं और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, मतलब मेंटेनेंस का कार्य करती हैं, क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम में निम्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, ध्यान रखना: पोषण, श्वसन, संवहन या वहन, और चौथा होता है उत्सर्जन। मेरे भाई क्या होता है? उत्सर्जन। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, हमने फिर इसके बाद में पोषण पढ़ा, तो पोषण के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना या उनका विघटन करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करना, रक्त में मिलाना, क्या कहलाता है मेरे भाई? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है मेरे भाई? पोषण कहलाता है। पोषण के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं: ऊर्जा की प्राप्ति, शरीर का निर्माण, रोगों से रक्षा। ऊर्जा की प्राप्ति हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से मिलती है। शरीर का निर्माण हमारे किससे होता है मेरे भाई? प्रोटीन से होता है, जल से और खनिज लवण से होता है। रोगों से रक्षा हमारे विटामिन करते हैं। के बाद में हमने देखा था कि भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, मोटा चारा, जिसको हमने रुक्षांश बोल रहा था। पोषण की प्रक्रिया क्या थी कि हम बाह्य ऊर्जा स्रोत से हम भोजन ग्रहण कर रहे थे, मतलब ऊर्जा ग्रहण कर रहे थे, मतलब जटिल पदार्थ थे। ठीक है, उस जटिल पदार्थ को हम क्या कर रहे थे? सरल पदार्थों में विघटन हो रहा था। सरल पदार्थों में विघटन होकर उसका उपयोगी अणुओं में परिवर्तन हो रहा था, फिर उसको हम ऊर्जा के रूप में ले रहे थे। फिर पुनः जैव प्रक्रम चल रहा था, जैव रासायनिक प्रक्रम चल रहा था, और उसमें हम क्या कर रहे थे? प्रकाश मतलब जो प्रोटीन था उसका संश्लेषण कर रहे थे। ठीक है, और शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण का कार्य हो रहा था। आगे हमने बात की मेरे भाई, तो जैव रासायनिक प्रक्रम में हमने देखा कि सभी प्रक्रियाओं में जीव बाहर से क्या करता है? भोजन लेता है। बाहर से क्या लेता है? ऊर्जा स्रोत, बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। फिर वो शरीर के अंदर उसको क्या करता है? जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में विघटन कर देता है। उसके बाद में क्या कर लेता है मेरे भाई? जो आवश्यक अणु होते हैं शरीर की वृद्धि के लिए, जो आवश्यक अणु होते हैं और उस शरीर के अनुरक्षण के लिए, मतलब देखो मेरे भाई इसमें क्या होगा कि हम जटिल ऊर्जा ऊर्जा के क्या करेंगे? बाह्य ऊर्जा स्रोत से जटिल पदार्थों का जटिल ये नहीं दिख रहा क्या मेरे? सारी आज रह गए मेरे भाई, क्लियर? बताएंगे भाई, सभी को सही दिख रहा है क्या? अब सही दिख रहा है। चलो देखेंगे मेरे भाई, इसमें क्या कर रहा था मेरे भाई? बाह्य ऊर्जा स्रोत से क्या कर रहा था? ऊर्जा ग्रहण कर रहा था। फिर हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत से जटिल पदार्थों का विघटन होता है, जिससे शरीर के अनुरक्षण के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण होता है। फिर हम उन अणुओं को क्या करते हैं? तो इसके लिए शरीर में रासायनिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला संपन्न होती है, जिसे हम जैव रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जीव कुछ जैव उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। और पोषण के प्रकार आ जाते हैं मेरे भाई। पोषण के प्रकार में हमने 2 चीजें पढ़ी। पोषण 2 प्रकार का होता है: स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी क्या होता है? जिसमें जो भी मतलब कोई भी जीव है जो अपने मतलब बाह्य जो वातावरण है, अपने आसपास का जो वातावरण है, उसमें से सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर अपना क्या कर लेता है? भोजन बना लेता है। इस क्रिया को कौन करते हैं? अपने पेड़ पौधे करते हैं, जिसको हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोली है मेरे भाई। क्या बोली है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोली है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है मेरे भाई? प्रकाश संश्लेषण एक वह प्रक्रम है जिसमें क्या करता है? स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं मेरे भाई। किसके रूप में लिए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में उपस्थित लिए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त कर लिया जाता है। और क्लोरोफिल क्या होता है?
इसमें क्लोरोफिल किसमें होता है मेरे भाई? पत्तियों में होता है। तो उसको क्या कर लेते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। मेरे भाई ध्यान से समझेंगे कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो बाहर से लिए जाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो के लिए जाते हैं बाहर लिए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर दिए जाते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ वो कौन कौन से हैं देखिए यार, आज थोड़ा सा भाई थोड़ा बहुत ब्लर हो जाए तो थोड़ा देख लेंगे हम। देखो, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कहाँ से प्राप्त करेंगे? सूर्य से। क्लोरोफिल पौधों के हरे भाग में उपस्थित होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं और जल जो होता है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण कर लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करेगा, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, जल के अणुओं का H2O2 में विघटन और CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। देखो सारी चीजें मैंने समझाई हुई है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना मेरे भाई। पेड़ पौधों को मेरे भाई ऊर्जा तो मिल जाती है, ऊर्जा तो मिल जाती है प्रकाश संश्लेषण के कारण, लेकिन शरीर की वृद्धि कैसे होगी? तो वृद्धि के लिए क्या करते हैं? बहुत सारी कच्ची सामग्री होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। ये कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं मेरे भाई? ये इनके से प्राप्त कर लेते हैं, बताओ ये कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं? ये प्राप्त कर लेते हैं मेरे भाई कहाँ से? मिट्टी से। कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं? मिट्टी से प्राप्त कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और जल होगा, सूर्य का प्रकाश लेंगे बाहर से और क्लोरोफिल होगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास? ग्लूकोज बन जाएगा। और ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। मेरे भाई इसमें ऑक्सीजन भी बनेगी और जल भी बनेगा। पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? तो हम बताएंगे भाई इनका हरा रंग में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है। सर क्लोरोफिल क्या होता है? तो पत्तियों की जो कोशिकाएं होती है उनमें हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है, जो हरित लवक होता है उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है मेरे भाई, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। अगर वो पूछे कि भाई क्लोरोफिल क्या काम आता है, तो हम बताएंगे कि क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, ठीक है। सर आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा मेरे भाई इसके बाद में कि पेड़ पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल ग्रहण कर लेते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, इससे जल के अणु H2O2 में टूट जाते हैं, ठीक है। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों द्वारा पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करती हैं। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है, तथा कुछ गैस की मात्रा का अवशोषण जड़, तने तथा पत्तियों की सतह द्वारा होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये खुला रंध्र था, ये क्या था? बंद रंध्र, ठीक है। पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड जल से प्राप्त ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को अणुओं से अभिक्रिया कर ग्लूकोज में अपचयित हो जाता है। 6CO2 प्लस में 12H2, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल लेके यहाँ पे बन जाता है C6H12O6, और यहाँ पे ऑक्सीजन और जल बन जाता है। ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से पेड़ पौधों को ऊर्जा मिल जाती है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे मेरे भाई इसमें विषमपोषी पोषण था। इसके लिए क्या करता है? कोई भी जीव अपने मतलब अपना भोजन नहीं बना सकता, इसलिए वह अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, इसको हम विषमपोषी पोषण बोलते हैं। विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है मेरे भाई, मृतजीवी, परजीवी, प्राणीसम। मृतजीवी में मरे हुए जीवों के ऊपर निर्भर रहता है, परजीवी में मतलब बिना मारे दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। तीसरा आता है प्राणीसम। प्राणीसम देखो, और इसमें क्या बताया था मैंने भाई? परजीवी पोषण में 2 जीवों की भागीदारी होती है, एक तो होता है क्या? परजीवी, और एक क्या होता है? पोषी। परजीवी तो वो होता है जो क्या करता है मेरे भाई? परजीवी क्या होता है? जो पोषियों के शरीर में रहकर उनका भोजन का क्या करता है? उनके भोजन और आवास का पोषण करता है या भक्षण करता है। इसमें ऐसे बोल सकते हो कि भक्षण करेगा तभी तो पोषण मिलेगा। पोषी क्या होता है? परजीवी जिस जीव से खाद्य अवशोषण करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण में मैंने बताया था भाई इसमें प्राणी के समान ही होगा, वो भोजन को अंदर लेंगे, पाचन करेंगे और क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। पोषण के चरण अमीबा होगा, पाद पैर की सहायता से, कूटपाद की सहायता से अपना क्या बना लेगा? भोजन को घेर लेगा, खाद्य रिक्तिका बना लेगा। खाद्य रिक्तिका में जो पदार्थ है उसका सरल पदार्थों में विघटन हो जाएगा। बचा हुआ जो अपच है वो अपच जो क्या करेगा भाई? कोशिका की सतह की ओर गति करेगा और अपचित भोजन क्या कर दिया जाएगा? शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से मैंने तुम्हें संरचना बताई थी, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था। और अमीबा में पोषण की यही विधि थी कि अमीबा कोशिका की सतह पर उंगलीनुमा अस्थायी संरचनाएं होती हैं जिन्हें कूटपाद या पादाब या पाद कहते हैं। अमीबा इन कूटपादों की सहायता से भोजन को घेर लेता है, जो क्या करता है? संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। इस खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटन हो जाता है मेरे भाई, और वे कोशिका द्रव में क्या हो जाते हैं? विसरित हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। जो पदार्थ अपचित होता है वह कोशिका की सतह की ओर गति करता है और तो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आता है भाई मानव में पोषण की बात करें। मानव में पोषण ध्यान समझिएगा। मानव में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। मानव में भोजन का पाचन आहारनाल में होता है। आहारनाल मुख से गुदा तक फैली हुई एक लंबी
नली होती है। इस आहार नाल में भोजन का पाचन विभिन्न चरणों में होता है, जिसे मनुष्य को पोषण प्राप्त होता है। पाचन के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? अंतर्ग्रहण है, मतलब भोजन को मुंह में लेना, फिर पाचन है, भोजन का पाचन करना, अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण, आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण और अवशोषण होना, स्वांगीकरण, अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व कोशिका तक पहुंचाना और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपभोग करना, बहिक्षेपण, आवश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात शेष बचे अपशिष्ट का शरीर से बाहर निकलना, अब बहिक्षेपण कहलाता है, जिसको हम उत्सर्जन भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। पाचन क्या है मेरे भाई? पहले ध्यान से समझेंगे इसको। पाचन एक भौतिक क्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया? तो हम बोलेंगे कि पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, मतलब भौतिक भी है और रासायनिक भी है। तो पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है, पाचन कहलाता है। यहां से ये चीज ध्यान रखनी है कि ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, आगे जाके काम आएगा मेरे भाई, ठीक है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से पोषण प्राप्त करना है। भोजन में उपस्थित जल, विटामिन व खनिज लवणों का पाचन नहीं होता, क्योंकि ये पहले से सरल पदार्थों में विघटित होते हैं, तथा भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन का ही पाचन होता है। कैसे होता है? मुख गुहा होगा, ग्रासनली में जाएगा, ठीक है, फिर आमाशय में जाएगा, फिर शुद्धांत्र में, तो छोटी आंत में, फिर दांत में, फिर क्या कर दिया जाएगा? गुदा द्वार द्वारा, मतलब जो अपचित भोजन है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये इसका चित्र था। आगे देखेंगे मुख या मुख गुहा। मुंह आहार नाली का मतलब आहार नली जो है उसका मुख्य द्वार है, ठीक है। यह एक खाली जगह होती है जिसमें एक जीभ, 3 लार ग्रंथि और 32 दांत पाए जाते हैं। तो दांत, जीभ और लार ग्रंथि मुंह के 3 भाग है। हमने दांतों के बारे में पढ़ा। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये क्या क्या काम करते हैं मेरे भाई? ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, भोजन को काटने का कार्य करते हैं, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं और बोलने में सहायता करते हैं और हमारे चेहरे को अच्छा आकार देते हैं। मानव के दांत की 2 परत होती है, जिनमें आंतरिक भाग डेंटाइन कहलाता है, बाहरी भाग इनामेल कहलाता है। इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। दांतों के प्रकार कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो कृतनक क्या होता है भाई? ये दांत क्या होते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। रदनक क्या करते हैं? भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या 8 और इसकी 4 होती है। अग्रचवर्णक में ये दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, ये भी चबाने का कार्य करते हैं, लेकिन बच्चों में ये दांत होते नहीं है, इसलिए इनकी संख्या कितनी होती है बेटा भाई? कितनी होती है बताओ? इसमें 12 होती है। इनकी क्या होती है मेरे भाई? बच्चों में अंतिम चवर्णक नहीं पाया जाता, तो वयस्क में कितनी होती है? 12 होती है और इसमें कितनी होती है? 8 होती है। तो 8 और 4 12 और 8 20 और 12 32, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद में आई थी हमारे पास लार ग्रंथि। लार ग्रंथि एक प्रकार की ग्रंथि है। ग्रंथि क्या होती है? एक तरीके से पोटली होती है मेरे, क्या होती है? पोटली, जिसमें एंजाइम या हार्मोन होते हैं, एंजाइम और हार्मोन होते हैं। लार ग्रंथि से एक प्रकार का रस निकलता है जिसे लाला रस या लार कहते हैं। बेटा लार जो निकलती है वो क्या एक तरीके का तुम्हारे पास वो ग्रंथि से ही स्रावित हो रही है। लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में लाइसोजाइम, डाइस्टेज, टाइलिन तथा म्यूलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी लाड़ा टमाटर सा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? कीटाणु को मारता है। डाइस्टेज व टाइलिन क्या करता है? ये दोनों एंजाइम स्टोर्च और मंड को पचाकर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। म्यूलिन क्या करता है? म्यूलिन एंजाइम भोजन को लसलसा बनाता है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। तो ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। अब तुम देखो, जैसे तुमने देखा लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारता है। सर ये कीटाणु को कैसे मारेगा? हमारे पास हम कीटाणु थोड़ी खाते हैं मेरे भाई। जब हम भोजन लेते हैं, भोजन खाते हैं, तो देखो इतने सारा मतलब ये अपने पास का वातावरण है, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हानिकारक भी हो सकते हैं। तो जैसे ही हम भोजन को लेते हैं, तो जैसे ही भोजन लेंगे, यहाँ से लाइसोजाइम क्या होगा? स्रावित होगा, और लाइसोजाइम क्या करेगा? उस भोजन पर जितने भी कीटाणु बैठे हुए हैं उनको क्या करेगा? वो मारता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ये देखो ग्रसी का देखते हैं, जीभ देख लेते हैं। अब देखो जीभ क्या होती है? एक मांसपेशी जो भोजन को चलाने तक उसमें लार मिलाने का कार्य करती है। भोजन को चबाने के बाद जीभ भोजन को अंदर की तरफ धकेलती है। जीभ पर कई स्वाद ग्रंथियां होती हैं जो हमें भोजन का स्वाद बताती हैं। इन्हीं ग्रंथियों की सहायता से हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है। जीभ हमारी बोलने में भी सहायता करती है। आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे और ग्रसिका या ग्रास नली की बात करते हैं। ग्रसिका एक लंबी नली होती है जो मुंह को आमाशय से जोड़ती है मेरे भाई। आमाशय का मतलब पेट है। मुंह से भोजन ग्रसिका द्वारा आमाशय में पहुंचता है। ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन ग्रसिका में फैलकर तथा सिकुड़कर आगे की ओर गति करता है। इस गति को हम क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति कहते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से पेट होता है जिसको आमाशय बोला है, ये ग्रसिका है, ये भोजन है, और ये क्रमानुकुंचन क्या हो रही है? गति हो रही है। पहले सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, इस तरीके से आते आते पेट में आ जाएगा।
आमाशय पेट की बात करें तो पेट का आकार एक बैग की तरह होता है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करता है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक कर रखता है। आमाशय के मुख्यतः 3 भाग होते हैं मेरे भाई, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक में क्या होता है, कार्डियक से HCl निकलता है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और कीटाणुओं को मार देता है। क्या कर देता है मेरे भाई, कीटाणुओं को मार देता है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। दूसरा आता है हमारे पास फंडिक। यह आमाशय के बीच का भाग होता है, इसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे रूजी कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, रूजी। क्या कहते हैं मेरे भाई, रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। गुरुजी नहीं, रूजी, नालायक हो। हाँ, यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करते हैं। जब हम भोजन नहीं करते हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं जिससे हमें चुभन होने लग जाती है और फिर हम कहते हैं कि भाई हमको अब दे दो चरबा। नालायक हो। देखो इधर देखो, पाइलोरिक की बात करते हैं। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है मेरे भाई। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि, जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस में क्या पाए जाते हैं, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन दूध को पचाता है, मतलब दूध को दही में बदलता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोइड में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है, सॉरी किस में बदलता है, पेप्टोन में बदल देता है। शुद्धांत्र, छोटी आंत के बारे में बात करें, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है। अत्यधिक कुंडली होते कारण थोड़े से संहत मतलब ये इस तरीके से सहत स्थान, संहत का मतलब है मेरे भाई छोटे स्थान, सकड़े स्थान पर, ठीक है। संहत स्थान पर क्या हो जाती है, मतलब छोटे से स्थान में स्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में आंत उनके भोजन के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी को सेलुलोज पचाने के लिए लंबी शुद्धांत्र की आवश्यकता होती है और मांस का पाचन करने वाले बाघ, शेर, इनकी आंत क्या होती है, छोटी आंत। कैसी होती है मेरे भाई, छोटी होती है। एक वयस्क मनुष्य के शुद्धांत्र की लंबाई 6 मीटर कितनी होती है, 6 मीटर से 6 मीटर होती है या 20 फीट तक होती है मेरे भाई। 6 मीटर या 20 फीट तक होती है। एक मिनट, देखो मेरे भाई आगे देखेंगे। छोटी आंत के, अब देखो छोटी आंत में मैंने बता दिया 6 मीटर या 20 फीट तक होती है, ठीक है। 6 मीटर या 20 फीट तक होती है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है मेरे भाई, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम क्या होता है, छोटी आंत का पहला भाग होता है मेरे भाई। शुद्धांत में कार्बोहाइड्रेट, वसा वह प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से सुन लेंगे, छोटी आंत होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्णतः पाचन होता है। इस कार्य के लिए शुद्धांत्र, जो शुद्धांत्र मतलब छोटी आंत जो है वो यकृत और अग्नाशय से रस प्राप्त करती है, ठीक है। चलो बोल आ जाते हैं भाई। ठीक है मेरे भाई, ये छोटी आंत बता दी मैंने। इस छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद में मेरे भाई ये आती है तुम्हारे पास जेजुनम। ड्यूडेनम और जेजुनम मतलब डेडोनम और इलियम के बीच में के भाग को क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। यह भोजन को आने के लिए क्या देता है, जगह देता है। इलियम यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, यहाँ भोजन का पाचन व अवशोषण दोनों होता है। यहाँ से सभी प्रकार के रस निकलते हैं जो भोजन को पूर्णतः पचा देते हैं। इलियम के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेते हैं मेरे भाई। क्या कर लेते हैं, पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। चूंकि ये सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों का निर्माण एवं पुराने ऊतकों के निर्माण में होता है। यकृत की बात करें जिसको हम लीवर बोलते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 केजी का मतलब है मेरे भाई किलोग्राम, ठीक है, होता है। इसमें पित्त का निर्माण होता है। ध्यान से सुन लेंगे, यकृत में पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण होता है, पित्त को हम बाइल जूस भी बोलते हैं, पित्त रस भी बोलते हैं। तो बाइल जूस बोल दो, पित्त रस बोल दो, ठीक है, या पित्त बोल दो, ठीक है, तीनों एक ही बात है, ठीक है मेरे भाई। आगे देखेंगे पित्ताशय, इसको बोलते हैं गाल गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर मतलब यार, चलो
ये होता है गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर का मतलब होता है पित्ताशय मेरे भाई। ये क्या करता है, इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्तरस आकर जमा हो जाता है। यही यकृत के नीचे, ठीक नीचे स्थित रहता है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, अतः जेजुनम में जाने से पहले पित्तरस भोजन को क्षारीय बना देता है, क्योंकि पित्तरस क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्तरस का पीएच मान 7.8 से 8.5 तक होता है। यह पित्त भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ देता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, पायसीकरण कहते हैं। अब देखो मेरे भाई आगे, यहां पे अपन ने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे अग्नाशय। क्या पढ़ेंगे, अग्नाशय, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है, मैंने रिवीजन करा दिया, कल नहीं करवाऊंगा, परसों नहीं कराऊंगा, अभी संडे तक तो सोचना भी मत, मैं कराऊंगा मंडे के दिन। अब ठीक है, चलो लिखेंगे अग्नाशय, पढ़ते रहेंगे, मैं पहले बता रहा हूं, पढ़ते रहेंगे, चैप्टर को रिवाइज करते रहेंगे। जब जब मैं रोज क्लास लूँ तो एक बार तुम्हें क्लास को मतलब देखने से पहले एक बार उसको एक बार फेर के आना है घर से, अच्छे से एक बार दिमाग में निकालना है उसको पहले एक बार। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो कितना सा टाइम लगता है, तुम भी ना लाएगा, तुम खुद कर सकते हो। ये तो कितना टाइम लगा है देखो, 10 मिनट लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 20 मिनट लग गए। चलो कोई नहीं, 10 मिनट तो ऐसे बकवास भी हो गए अपनी, कोई नहीं। चलो ठीक है, लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे अग्नाशय, लिखेंगे अग्नाशय मेरे भाई। लिखेंगे अग्नाशय, और इस अग्नाशय में लिखेंगे मेरे भाई, अग्नाशय में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे अग्नाशय में, अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, लिखेंगे। अग्नाशय से, दिख रहा है मेरे भाई, हाँ अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, उनका नाम क्या क्या है मैं वो बता देता हूं तुम्हें। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिनको लाइपेज, एमाइलेज और क्या बोलते हैं, टाइलिन, मतलब क्या बोलते हैं, टाइलिन मतलब ट्रिप्सिन बोलते हैं, सॉरी। टी का मतलब क्या है, ट्रिप्सिन है। ठीक है, क्या है, ट्रिप्सिन। तो अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन तीनों को लिखेंगे, लिखेंगे इन तीनों को, लिखेंगे इन तीनों को इन तीनों को सामूहिक रूप से पाचक रस कहते हैं मेरे भाई। इन तीनों को सामूहिक रूप से पाचक रस कहते हैं, पाचक रस। अब क्यों कहते हैं इनको पाचक रस, ये भोजन के अवयवों को पचा देते हैं मेरे भाई, लिखेंगे, कहते हैं क्योंकि, क्योंकि ये भोजन के अवयवों को पचा देते हैं मेरे भाई, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, भोजन के अवयवों को पचा देते हैं। ठीक है, लिखेंगे ये तीनों निम्न प्रकार, ये निम्न प्रकार होते हैं, लिखेंगे ये तीनों निम्न प्रकार होते हैं। ये तीनों एंजाइम निम्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले ध्यान से समझ लेंगे इसकी ट्रिक। ट्रिक यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। LAT, मान लो लेट हो गई तुम, क्या हो गए, लेट, तो LAT। ठीक है मेरे भाई, क्या हो गए, लेट हो गए तुम।
ठीक है। अग्नाशय का मतलब है कि आ से अग्नाशय, अग्नाशय का मतलब अगना, अगना, आगे नहीं आ सका। क्यों? क्योंकि लेट हो गया। भाई तुम स्कूल में जब लाइन लगती है तो तुम आगे नहीं लग सकते। क्यों? क्योंकि सर वो लेट हो गई। तो लेट हो गई तो अगना से क्या दे रखेंगे? आगे ना, आगे ना आ मेरे भाई, आगे ना आ। तो आगे क्यों नहीं आ? क्योंकि लेट हो चुका है। तो LAT। अब लिखेंगे मेरे भाई, LAT में लिखेंगे मेरे भाई, इसमें लिखेंगे पहला, क्या लिखेंगे सर? L का मतलब होता है लाइपेज, लिखेंगे लाइपेज। क्या लिखेंगे? लाइपेज लिखेंगे। तो कलर बदल देता हूं, कलर बदल देता हूं, ये लो। लिखेंगे मेरे भाई पहला लाइपेज। एल का मतलब क्या होता है? लाइपेज। लाइपेज में लिखेंगे मेरे भाई, लाइपेज, लाइपेज में लिखेंगे यह पित्तरस को, लिखेंगे यह पित्तरस द्वारा, यह पित्तरस द्वारा यह पित्तरस द्वारा पायसीकृत वसा का, लिखेंगे पायसीकृत वसा को, यह पित्तरस द्वारा पायसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरोल में परिवर्तित कर देता है मेरे भाई, ग्लिसरोल में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है मेरे भाई? ये क्या करता है कि पायसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। चलो अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे मेरे भाई। और अगला क्या लिखेंगे बताओ? ए का मतलब क्या है? एमाइलेज। तो लिखेंगे दूसरा एमाइलेज। लिखेंगे एमाइलेज। क्या लिखेंगे मेरे भाई? एमाइलेज लिखेंगे, लिखेंगे दूसरा एमाइलेज। लाइपेज एज। ठीक है मेरे भाई। इस एमाइलेज में लिखेंगे कि एमाइलेज क्या करता है। तो लिखेंगे तो ये क्या करता है, एमाइलेज क्या करता है मेरे भाई? जो स्टोर्च होती है अपने पास, स्टोर्च का मतलब है मंड, टोर्च नहीं है मेरे भाई, स्टार्च है, स्टार्च। हाँ, तो इसको किस में का परिवर्तित कर देता है? शर्करा में। ठीक है, तो लिखेंगे यह स्टार्च या मंड को तोड़कर यह स्टार्च को हम मंड बोलते हैं मेरे भाई, यह स्टार्च जिसको हम मंड बोलते हैं को शर्करा में तोड़ देता है मेरे भाई। देता है, क्या करता है मेरे भाई? ये क्या करता है? स्टोर्च या मंड को शर्करा में तोड़ देता है। आगे लिखेंगे ट्रिप्सिन, तीसरा लिखेंगे। टी का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन हो जाएगा सर।
ट्रिप्सिन लिखेंगे मेरे, लिखेंगे ट्रिप्सिन। दिख रहा है ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे। तीसरा लिखेंगे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन में लिखेंगे यह प्रोटीन को पचाकर, लिखेंगे यह प्रोटीन जिसको हमने पेप्टोन बोला था मेरे भाई, पेप्टोन है ये, ठीक है। पेप्टोन को किस में बदल देता है, पेप्टोइड में। तो लिखेंगे यह प्रोटीन या पेप्टोन को पचाकर पेप्टोइड में बदल देता है। ठीक है मेरे भाई, किस में बदल देता है, पेप्टोइड में बदल देता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत इसमें बताओ किसी को, इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो अब देखते हैं मेरे भाई कि अब तुम्हें एक चीज समझाता हूं मैं कि क्या, चलो लिख ही लो, नोट डाल के लिखेंगे, हमारे काम की चीज़ है इसलिए लिखवा रहा हूँ। नाला को ऐसे ही पीते हो, बहुत ज़बरदस्त पानी पीते हो। लो लिखो, नोट डालेंगे और फिर लिखेंगे, ठीक है ना मेरे भाई, नोट डाल के लिखेंगे। कलर चेंज कर लेता हूँ और ये लाल से लिख देता हूँ। लिखेंगे नोट डालकर, नोट डालकर लिखेंगे भोजन के तुरंत बाद भोजन के तुरंत बाद अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद अधिक पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है। एंजाइम को क्या कर देता है मेरे भाई, पतला कर देता है। एंजाइम को पतला कर देता है जिससे से पाचन नहीं हो पाता है। क्या मेरे भाई, तुम्हें क्यों नहीं पीना चाहिए, तुम क्या करते हो, भंडारे में झीम लिए, हाँ गुरुजी झीम लिए,
और फिर बाहर लग रही थी प्याऊ, और उस प्याऊ पे तुमने लगा दिए ओक और ला भाई पानी पिला दे, और तुम यूं हो गए क्यों तरीके। चलो है ना। सर ये क्या है, अरे नालायक हो, तुम ऐसे ही करते हो, पेट भर के पी लेते हो। अरे पेट भर के नहीं पीना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए मेरे भाई? जो एंजाइम थे वो क्या कर रहे थे, भोजन को पचाने का कार्य कर रहे थे, ठीक है, आंसर कर रहे थे। तो मेरे भाई जैसे लार गई या फिर और भी एंजाइम थे, वो सारे भोजन का ही पचा रहे थे। तुम बोलोगे हाँ सर भोजन को ही पचा रहे थे। अब मेरे भाई तुमने पी लिया पानी, तुमने पानी पी लिया, तो जो एंजाइम था भाई, एंजाइम पहले क्या था, गाढ़ा था। एंजाइम क्या था पहले, गाढ़ा, ठीक है। गाढ़ा का मतलब था, मतलब पानी की तरह नहीं था वो, थोड़ा सा मतलब लार के रूप में था, मतलब बहुत गाढ़ा था। लेकिन जैसे तुमने पानी पी लिया वो क्या हो गया, पतला हो गया। अब वो पतला हो गया तो क्या उतना अच्छे से काम कर पाएगा क्या, उतने अच्छे से काम कर पाएगा क्या? नहीं सर, क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसमें पानी मिला दिया। पहले वो सांद्र लार थी या सांद्र एंजाइम था, अब कैसा हो गया, तनु। तो मैंने तुम्हें सांद्र अम्ल और तनु अम्ल भी बताए थे। हाँ सर बताए थे। तो सांद्र अम्ल बढ़िया थे, मतलब सांद्र अम्ल ज्यादा प्रभावी थे या तनु? तुम बोलोगे सर सांद्र अम्ल ही ज्यादा प्रभावी थे। भाई सांद्र अम्ल अगर प्रभावी थे तो क्यों थे, क्योंकि वो गाढ़े होते थे, उनमें प्योर शुद्ध मिलता था। तो प्योर एंजाइम बढ़िया काम करेगा कि उसमें पानी मिलाएंगे जब एंजाइम बढ़िया काम करेगा? तुम बोलोगे सर प्योर वाला एंजाइम ही काम करेगा। अगर प्योर वाला एंजाइम काम करेगा मेरे भाई, अगर प्योर वाला एंजाइम काम करेगा, तो जब तुम इसमें अचानक से, मतलब जैसे ही खाना खाने के बाद में तुरंत बहुत सारा पानी पी लोगे, तो वो एंजाइम क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और वो अच्छे तरीके से पाचन नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें भोजन के तुरंत बाद अधिक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है, जिससे पाचन नहीं हो पाता है। देखो मेरे भाई इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, जैसे मैं तुम्हें ये लिखा रहा हूं ना, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन वगैरह, ये नोट डाल के ऐसी ऐसी बातें, ये तुम्हें टेंथ की कोई सी भी तुम जैसे ना वैसी क्लास उठा लेना टेंथ तक की, और तुम्हें ये कोई बता रहा हो, कोई सिखा रहा हो, तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें उस लेवल का तैयार कर दूंगा ना मेरे भाई साइंस में, जिसके बाद में तुम्हें मजा आने ही आने वाला है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। चलो सर आगे देखिए मेरे भाई, आगे देखते हैं मेरे भाई, इसी में और लिखेंगे। अच्छा ये बताओ कि भोजन खाने के तुरंत बाद नींद आने लग जाती है, ऐसा क्या होने लग जाता है गुरुजी? भोजन में कहीं जहर मिला हुआ, कहीं नशो रह है, कहीं चक्कर है, दारू तो नहीं बनाई मेरी मम्मी रोटी, क्या में कोई भांग वांग मिला रहा है, कहीं चक्कर है कि मतलब जाते ही क्यों खाना खाया और निकल तो बस स्वाद है, तो कहीं आना कहीं मेरी हालत हो रही है खराब, क्यों आने लग जाती है वो लिखेंगे अपन। क्यों आने लग जाती है मेरे भाई? जब भोजन आता है तो सारी मांसपेशियां, जो ब्लड है ना, वो सारा सारा इधर आ जाता है। वो क्या करता है, इस भोजन को पचाने के लिए काम में आ जाता है, तो मस्तिष्क में नहीं रहता, मस्तिष्क में नहीं जा पाता। चलो लिखते हैं फिर समझाता हूँ एक बार, है ना। चलो एक बार पूरा लिख लें फिर समझेंगे, ठीक है, चलो आसानी से। चलो लिखेंगे मेरे भाई आगे, अब आगे लिखेंगे। लिखेंगे इसमें भोजन के कुछ समय बाद, नोट डाल के लिखेंगे, एक और नोट डाल लेंगे। लिखेंगे भोजन के कुछ समय, भोजन खाने के कुछ समय बाद, लिखेंगे भोजन खाने के भोजन खाने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लग जाती है। क्यों आने लग जाती है, तो लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि क्यों आने लग जाती है बताओ? मैंने बताया कि जो ब्लड, हमारे ब्लड है पूरा का पूरा, क्योंकि लिखेंगे भोजन को पचाने के लिए, लिखेंगे क्योंकि जो हमारे शरीर का, तो वो लिखेंगे क्योंकि भोजन को पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए भोजन को पचाने के लिए भोजन को पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त, यानी कि भोजन को पचाने के लिए
शरीर का अधिकांश रक्त क्या करता है मेरे भाई, शरीर का अधिकांश रक्त अमाशय की मांसपेशियों में चला जाता है, लिखेंगे अधिकांश रक्त मांसपेशियों की मांसपेशियों में सर मांसपेशियों में चला जाता है तो नींद क्यों आने लग जाती है ये बताओ। तो मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में देखो और क्या हो जाता है, हमारे जो मस्तिष्क होता है ना इसमें रक्त की कमी हो जाती है, लिखेंगे चला जाता है और मस्तिष्क में और मस्तिष्क में और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है। और रक्त की क्या हो जाती है मेरे भाई, कमी हो जाती है, इससे हमें नींद आने लग जाती है, जिससे हमें क्या आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे इसी में। अब आगे लिखेंगे, अब अपनी हेडिंग डालेंगे बृहदांत्र। बृहदांत्र का मतलब है मेरे भाई बड़ी आंत, लिखेंगे बृहद आंत्र, लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पे 5वां नंबर डाल के इस तरीके से। बड़ी आंत, ठीक है, तो बोलते हैं बृहदांत्र। इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई इसको लार्ज इंस्टेंटाइन, ठीक है ना, लार्ज इंस्टेंटाइन मतलब बड़ी आंत। तो लिखेंगे इसमें मेरे भाई, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मेरे भाई, इसमें लिखेंगे बिना पचा भोजन, लिखेंगे बिना पचा भोजन, बिना पचा भोजन कहाँ भेज दिया जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। तो लिखेंगे बिना पचा भोजन शुद्ध आंत्र से हृदांत्र में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है, क्षुद्रांत्र से बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, कहाँ पे भेज दिया जाता है, बृहदांत्र में। लिखेंगे क्योंकि क्योंकि
हृदयांत्र में हृदयांत्र में जल का अवशोषण होता है मेरे भाई। हृदयांत्र में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। यही कारण है कि देखेंगे, यही कारण है कि समय पर सोच न जाने पर, यही कारण है कि समय पर सोच नहीं जाने पर जाने पर मल सूख जाता है, मल सूख जाता है तथा कब्जियत की शिकायत उत्पन्न होने लगती है, तथा कब्ज की लिखो, कब्ज। हाँ, कब्ज की शिकायत उत्पन्न होती है। क्या हो जाती है? ठीक है मेरे भाई, कब्ज की शिकायत क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, लग जाती है, लगती है, लिखो। कब्ज की शिकायत उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, क्या मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताएंगे कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो, अगला जो रहेगा अपना रहेगा गुदाद्वार, तो अलग से लिख लेंगे अपन। मैं कर देता हूं छोटा। ठीक है मेरे भाई, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? अरे, दिख रहा है मेरे भाई? चलो, दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है, कोई नहीं, चलो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई मेरे भाई, बताएंगे सभी एक बार, सभी बताएंगे एक बार। चलो, आज इसको कंप्लीट करेंगे अपन, है ना? देखो, देखो मेरे भाई, अग्नाशय मैं एक बार समझा रहा हूँ एक बार फिर से। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं मेरे भाई। अग्नाशय जो इसको बोलते हैं पैनक्रियाज, उससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन तीनों को सामूहिक रूप से जो बोलते हैं उनको बोलते हैं पाचक रस।
या तो वो पाचक रस पूछ लेगा तुमसे, या फिर पूछ लेगा कि अग्नाशय से कौन से एंजाइम निकलते हैं, या पाचक रस में कौन सा एंजाइम आता है, पाचक रस में कौन सा एंजाइम नहीं आता। ये देखो यहाँ से ऐसे दे देगा कि पाचक रस में कौन सा एंजाइम नहीं आता, तो वो दे देगा लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, और वो दे देगा तुम्हें कौन सा, डाइस्टेज। तो कौन सा नहीं आता, डाइस्टेज नहीं आता। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। तो ये कैसे पूछ ले, देखो यहाँ पे अब इन तीनों एंजाइम कौन कौन से होते हैं, इनको अपने याद रखा है लेट से। किससे याद रखा है, लेट से। LAT, एल का मतलब है मेरे भाई लाइपेज, ए का मतलब एमाइलेज, और टी का मतलब है ट्रिप्सिन। तो लाइपेज क्या करेगा, देखो लाइपेज क्या कर देगा मेरे, समझो मेरे भाई, लाइपेज क्या कर देगा कि जो पित्त रस द्वारा जो पाइसीकृत वसा था उसको तोड़कर क्या कर देगा, ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देगा। सर कैसे याद रखे, लाई, क्या लाई, क्या लाई मेरे भाई, क्या लाई, गिलास लाई, क्या लाई, गिलास। तो कोई लड़की है वो क्या लाई है, गिलास लाई है। तो लाई क्या कर देगा, लाई पेज में क्या होगा, ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देगा। किसको, पाइसीकृत वसा को मेरे भाई, फैट को तोड़ेगा ये। किसको करेगा, फैट को। मान लो कोई मोटा आदमी है, उसके एक लड़की है या उसकी बीवी है, बीवी को हम अभी लड़की बोल रहे हैं, उसको देखने के लिए जा रहे हैं अभी, है ना। तो जैसे मान लो मोटा आदमी है, उसकी बीवी के लिए देखने, तो फैट आदमी के लिए, फैट का मतलब क्या है, वसा, उसके लिए क्या लाई, वो गिलास लाई, क्या लाई, गिलास। तो ये क्या करेगी, मैं ध्यान रखेंगे कि वसा को तोड़ने के लिए, वसा को तोड़कर किस में परिवर्तित कर देता है, ग्लिसरॉल में। एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज का मतलब ध्यान रखो, जो माई होती है वो क्या होती है, बूढ़ी होती है, बूढ़ी होती है। अब उसको अंधेरे में नहीं दिखता, क्या दिखता है, क्या दिखता है क्या, बताओ। नहीं। अब वो खा सकती है क्या, नहीं। अब वो क्या कर रहा है, उसको क्या लगता है, कैड़ा कैड़ा लगता है, क्या लगता है, कैड़ा कैड़ा। तो एमाइलेज के लिए ध्यान रखेंगे, एमाइलेज, एमाइले, 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 एमाई ले जा, एमाई ले जा, एमाई ले जा, क्या ले जा, टॉर्च ले जा, क्या ले जा, टॉर्च। क्यों, क्योंकि उसे दिखता नहीं है, क्या नहीं दिखता, दिखता नहीं है। और उसको कोई चीज क्या लगती है, कैडी लगती है, इसलिए कैडी से मतलब याद रख लेंगे सरकरा। ठीक है, या फिर बोल दे देंगे मतलब कड़ा कड़ा लगता है उसको, क्या लगता है, कड़ा कड़ा, क्योंकि अब बूढ़ी हो गई है। तो बूढ़े लोगों का मतलब मुंह क्या है, कड़ा कड़ा से ऐसा रहता है, भाई आज तो मेरे कड़ो कड़ो मुंह हो रहे, यूं हो रहे। तो याद रख लेंगे, ए माई क्या ले जा, टॉर्च ले जा, ए माई क्या ले जा, टॉर्च। और जो फैट आदमी था उसको क्या किया भाई, उस फैट के लिए क्या लाई, क्या लाई, लाई, लाई कौन लाई, लड़की लाई, क्या लाई, गिलिस, गिलिस का मतलब गिलास, गिलिस का मतलब क्या याद रख लेंगे, गिलास याद रख लेंगे। ट्रिप्सिन से याद रखेंगे, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करेगा मेरे भाई, है प्रोटीन को पचाकर, मतलब पेप्टोन को पचाकर पेप्टोइड में बदल देता है। किसमें, पेप्टोइड में। किसमें बदल देता है मेरे भाई, पेप्टोइड में बदल देता है। किसमें बदल देता है, पेप्टोइड में बदल देता है। किसको, प्रोटीन को पचाकर। किसमें को पचाकर, प्रोटीन को पचाकर। ठीक है, तो क्या याद रख लेंगे, इसमें ट्री आ रहा है तो ट्री भी किसमें आएगा, प्रोटीन में आएगा। मतलब टी, ट्री ऐसे याद रखो, ट्री या प्री, ट्री प्री, ट्री प्री, कुछ भी याद रख लो। तो प्रोटीन को किसमें पचाकर कर देगा, पेप्टोइड में बदल देगा मेरे भाई। क्या कर देगा, पेप्टोइड में बदल देगा। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज मैंने तुम्हें बता दी कि भोजन के तुरंत बाद अधिक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे जो एंजाइम होते हैं वो पतले हो जाते हैं, जिसके कारण वो अभी अधिक अभिक्रिया नहीं कर पाते और जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण पूर्णतः पाचन नहीं हो पाता है, पाचन में समय लग जाता है। आगे मैंने बताया तुम्हें, भोजन खाने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है। क्यों आने लगती है, देखो मेरे भाई, जैसे मान लो तुम्हारा घर है पूरा का पूरा। अब जैसे घर में मान लो 5 आदमी है, 5 आदमियों में तुम भी हो और 4 आदमी और है। ऐसा काम आ गया कि भाई जैसे मान लो सब मिलकर काम करते हो 5 के 5। अब मान लो तुम्हें तुम्हारे पास ऐसा मान लो बहुत ज्यादा काम आ गया, मतलब तुम्हारे पास लोड बढ़ गया। अब लोड बढ़ गया, मान लो किसी काम का लोड बढ़ गया है, कोई काम ज्यादा आ गया, तो तुम क्या करोगे। अब जैसे मान लो तुम्हें नोट्स बनाने हैं, या फिर मतलब तुम स्कूल का काम करना है, बहुत सारा लोड आ गया। अब तुम 4-5 भाई बहन हो, तो तुम अपना अपना क्या कर ले हो, तो साझे में कर लेते हो। अब तुम्हारे पास आ गया दिवाली का काम और 4 को नहीं दिया और तुम्हें दे दिया, तो तुम क्या करोगे, वो 4 के 4 भी क्या करेंगे, तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी सहायता करने लग जाएंगे, भाई तुम्हारा काम करवा देते हैं। ऐसे ही हमारे पेट का सिस्टम है, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन कहाँ जाता है, हमारे पेट में चला जाता है। अब बेचारा पेट क्या करेगा, उस भोजन को पचाएगा। तो हमारे शरीर का जो सारा का सारा मतलब मुख्यतः मतलब बहुत ज्यादा ब्लड, मतलब अधिकांश जो ब्लड होता है ना, मैक्सिमम जो ब्लड होता है वो पूरा का पूरा पेट की मांसपेशियों के पास चला जाता है। और पेट की मांसपेशियों से कहता है तू टेंशन मत ले, तू तो पचा, इसको पचा दे साले को, मैं बैठा हूं, तू टेंशन मत ले, मैं ब्लड लाऊंगा तेरे लिए, ऑक्सीजन लाऊंगा, सब कुछ लाऊंगा, तू तो इसको काम करते रहे। ठीक है, अब जैसे कहते नहीं कि मतलब मैं जैसे मान लो तुमने काम किया और तुम्हारे भाई बहन है, छोटे वाले बड़े वाले जो भी है, वो कहेंगे ले 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 पानी तो तू पी, तू काम कर, तू पर जल्दी काम कर, कोई दिक्कत नहीं, तू डरे मत, तू कर या को हो जाओ। अब ऐसे ही क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड होता है, वो ब्लड क्या करता है, पेट के पास, पेट की मांसपेशियों को, पेट की मांसपेशियों के पास जाता है और कहता है टेंशन मत ले, तू तो बस या वो पचा पचूदा कहीं ना कहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको पचा दे, इसका डाइजेशन कर दे और बाकी तो मैं देख लूंगा, है ना। तो क्या करती है भाई, ये सारा सारा जो ब्लड होता है, मतलब मैक्सिमम जो ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है,
पेट की मांसपेशियों के पास चला जाता है और मस्तिष्क में क्या हो जाती है मेरे भाई, अब मस्तिष्क में ब्लड जाना चाहिए, ब्लड तो पूरे शरीर में जाना चाहिए, लेकिन कम कम ही जा पाता है। क्यों? क्योंकि सारा ब्लड यहाँ काम कर रहा है। एक बार घर वाले देखो, जैसे तुम काम कर रहे हो और घर वाले कह रहे हैं छोरा इधर को आ या घिता या झाड़ू घिता या बुआरी घिता, अरे मम्मी तू रुक जा थोड़ी देर, एक बार पहले ये काम करवा था। तो ऐसे ही कहते हैं ब्लड। अब मस्तिष्क क्या कहता है, अरे आ जाओ मेरे पास भी, यूँ कहते तो थोड़ा सा ले ला भैया, यहाँ थोड़ा सा ले ला और बाद में करांगे हिसाब का ही है, जो तो अभी तो रहवा दे, अभी काम करवा दे। तो ये कि वे भी ऐसे करने लग जाता है। तो हमारे ब्लड, हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है मेरे भाई, यहाँ तक ब्लड क्या है पूरी तरीके से जा ही नहीं पाता। अब नहीं जा पाता तो अब ये क्या करने लग जाता है, अब सोचने समझने का काम कौन करता है, माइंड करता है। तो तुम देखा करो नींद आने लग जाती है, तुम्हारा माइंड मतलब कुछ कहता ही नहीं है, तुम्हारा माइंड कोई रेस्पॉन्स नहीं देता, जवाब नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि मस्तिष्क में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा मतलब खून नहीं जा रहा। देखो अभी अपन इसका ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार ये ऐसा चलता है क्या सिस्टम। चलो ठीक है ना। तो हमें क्या आने लग जाती है मेरे भाई, नींद आने लग जाती है। आगे देखेंगे बड़ी आंत। वृद्धांत का मतलब है बिना पचा भोजन शुद्धांत से वृद्धांत में भेज दिया जाता है। चूंकि वृद्धांत में जल का अवशोषण होता है, यही कारण है कि समय पर सोच न जाने पर मल सूख जाता है तथा कब्ज की शिकायत उत्पन्न होने लगती है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे मेरे भाई गुदाद्वार। क्या लिखेंगे? गुदाद्वार लिखेंगे मेरे भाई। गुदाद्वार में लिखेंगे मेरे भाई, गुदाद्वार में क्या लिखेंगे सर? मैं बताऊंगा जो लिखेंगे। लिखेंगे गुदाद्वार, ठीक है, लिखेंगे गुदाद्वार। तो हम एनएल भी बोलते हैं, ठीक है। लिखेंगे बड़ी आंत में जल अवशोषण के बाद बड़ी आंत में जल अवशोषण के बाद, बड़ी आंत में जल अवशोषण के बाद क्या बच जाता है मेरे भाई? अन्य पदार्थ। लिखेंगे बड़ी आंत में जल अवशोषण के बाद अन्य अपचित पदार्थ, अन्य अपचित पदार्थ क्या कर लिए जाते हैं? लिखेंगे बड़ी आंत में जल अवशोषण के बाद अन्य अपचित पदार्थ गुदाद्वार द्वारा, लिखेंगे अन्य अपचित पदार्थ गुदाद्वार द्वारा, गुदाद्वार को बोलते हैं बेटा एनल, ANAL, ठीक है। चलो, अन्य अपचित गुदाद्वार द्वारा गुदाद्वार द्वारा लिखेंगे क्या कर दिया जाता है? शरीर से बाहर कर दिया जाता है। शरीर से क्या कर दिया जाता है मेरे भाई? बाहर कर दिया जाता है। इस व्यर्थ पदार्थ का, इस लिखेंगे इस वर्ज, लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे वर्ज, ठीक है ना। वह आधा जय ये और ये वर्ज्य पदार्थ का अवरोधन अवरोधन गुदा अवरोधनी के द्वारा किया जाता है। लिखेंगे अवरोधन
गुदा अवरोधनी के द्वारा गुदा अवरोधनी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से समझेंगे ये क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। को हो गया है आज तो 1 घंटा नाला को 20 मिनट तो उसी में चली जाती है, क्या करें। देखो अब रिवीजन नहीं कराऊंगा मैं, ध्यान रख लेना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब रिवीजन मैं कब कराऊंगा, संडे के दिन ही क्लास चलेगी रिवीजन की, ठीक है। इस संडे तो मैं वैसे वाले क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हारे चौथे चैप्टर के, लेकिन अगले संडे आएगा जब इसमें रिवीजन ही चलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। रिवीजन में भाई तुम देखो कितना चैप्टर लंबा हो रहा है भाई, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा, हम धीरे धीरे इनको टुकड़ों में पढ़ते जा रहे हैं, है ना। अब देखो चलो, अब गुदा द्वार को अपन एनल बोलते हैं मेरे भाई इंग्लिश में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण के बाद अन्य अपचित पदार्थ का मतलब है मेरे भाई जो मल बच जाता है, ठीक है ना, मल बच जाता है, गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का अवरोधन, मतलब कि वर्ज्य पदार्थ का मतलब क्या है, मल। इस मल को रोके कौन रखता है मेरे भाई, रोके कौन रखता है, गुदा अवरोधनी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा, गुदा अवरोधनी के द्वारा। किसके द्वारा, गुदा अवरोधनी के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। देखो अब हमारा पाचन तंत्र हो चुका है कंप्लीट, क्या हो चुका है, पाचन तंत्र कंप्लीट हो चुका है। मैं क्या करता हूं, कोशिश करता हूं यहाँ पे जो ये जगह बच रही है इसको काम में ले लेंगे बाद में, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है छोड़ने की। हम अब क्या करेंगे, अगले पेज से स्टार्ट कर देना है तुम्हें भी नेक्स्ट पेज ले लेना है, और नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करेंगे हम क्या, श्वसन तंत्र। क्या ध्यान रखेंगे, श्वसन तंत्र करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, ठीक है मेरे भाई। अब देखो मैं पाचन का नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें, अब मैं श्वसन तंत्र ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि श्वसन तंत्र के लिए मैं अलग से स्लाइड ले रहा हूं अब, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, फिर एक में आएंगे नहीं। चलो कोशिश करता हूं इसी में लेते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है। श्वसन तंत्र के बारे में हम बात करेंगे कल, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही काफी है मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे प्यारे प्यारे नालायकों, गधो। चलो हाँ गुरुजी क्या क्या कहते हो, हाँ सही है। अरे तुम प्यारे प्यारे बच्चे हो, स्वीट स्वीट एकदम एकदम, खा जाऊं मैं तुम्हें, पर खाने का मन नहीं करता। नालायकों, नहाते तो हो नहीं तुम, चलो ठीक है, नहाते हैं सर रोज, हाँ रोज नहाते हो तुम, पता है मुझे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई, है ना। चलो कल पढ़ते हैं मेरे भाई श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है। ओके टेक केयर, लव यू ऑल, और ये फ्लाइंग किस, ठीक है चलो।